तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो भी आवाज रहे, आप लोग ठीक रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच हुई नाराजगी की खबर तो आपने देख ही ली होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक कार्यक्रम के छोटे से मंच का विवाद था, या इसके पीछे कुछ बड़ी राजनीतिक और सामाजिक कहानी छिपी है? क्योंकि जब भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और एक शक्तिशाली क्षेत्रीय मुख्यमंत्री के बीच सार्वजनिक टिप्पणी होती है तो उसके पीछे अक्सर सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं बल्कि राजनीति भी होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाल समुदाय से आती है। संथाल भारत की सबसे बड़ी आदिवासी जनजातियों में से एक है, जिसकी आबादी झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों जैसे पुरुलिया, बांकुड़ा और जलपाईगुड़ी में संथाल और अन्य आदिवासी समुदाय महत्वपूर्ण वोट बैंक है। इसलिए जब संथाल समुदाय से जुड़ा कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो वह सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रहता, वह राजनीतिक संकेत भी बन जाता है। पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक वामपंथी दलों का शासन रहा, लेकिन पिछले एक दशक से वहाँ की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। अब मुकाबला मेन रूप से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि AITMC और भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP के बीच है। इन दोनों पार्टियों की नज़र आदिवासी वोट बैंक पर है। 2019 और 2021 के चुनाव में आदिवासी इलाकों में BJP का प्रभाव बढ़ा था, इसलिए इन इलाकों की राजनीति अब और संवेदनशील हो गई है। द्रौपदी मुर्मू सिर्फ राष्ट्रपति नहीं हैं, वे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इस वजह से जब वे किसी आदिवासी कार्यक्रम में जाती हैं तो वह सिर्फ औपचारिक कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि एक प्रतीकात्मक राजनीतिक संदेश भी बन जाता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस वजह से ऐसे कार्यक्रमों को लेकर राज्य और केंद्र की राजनीति ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है। भारत में राष्ट्रपति का पद पूरी तरह से संवैधानिक और गैर राजनीतिक माना जाता है, लेकिन जब किसी राज्य सरकार और राष्ट्रपति के बीच सार्वजनिक टिप्पणी होती है तो विपक्ष और मीडिया तुरंत उसमें राजनीतिक अर्थ ढूंढने लगते हैं। इसी वजह से इस घटना के बाद भी बहस शुरू हो गई, क्या यह सिर्फ प्रशासनिक गलती थी या इसे राजनीतिक संदेश की तरह देखा जाना चाहिए? भारत में राष्ट्रपति आमतौर पर बहुत कम सार्वजनिक आलोचना करते हैं, इसलिए जब राष्ट्रपति किसी कार्यक्रम में खुले तौर पर नाराजगी जताते हैं तो यह खबर बन जाती है, और जब उस पर किसी मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आती है तो मामला और बड़ा हो जाता है। चलिए आज हम आपको इस खबर के पीछे की पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल में एक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी जो संथाल समुदाय से जुड़ा था। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए जो जगह तय की गई थी वह बहुत छोटी थी, बड़ी संख्या में लोग नहीं आ पाए। उन्होंने यह भी कहा कि इससे उन्हें दुख हुआ। इसके अलावा उन्होंने एक और बात का जिक्र किया, जब वह राज्य के दौरे पर पहुंची तो प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य सरकार का कोई वरिष्ठ प्रतिनिधि स्वागत के लिए मौजूद नहीं था। भारत में यह संवेदनशील बात मानी जाती है क्योंकि राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होते हैं। इस विवाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विषय पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पद भारत के संविधान और लोकतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उनके प्रति सम्मान और प्रोटोकॉल की पालन होना चाहिए। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी को कई लोगों ने राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष आलोचना के रूप में देखा। ममता बनर्जी का जवाब इसमें रहा। उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती है, लेकिन हर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी संभव नहीं होती और राष्ट्रपति के बयान को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस पूरे विवाद को राजनीतिक रूप से हवा दिया जा रहा है या राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस विवाद को 3 स्तरों पर समझना चाहिए। पहला, प्रशासनिक स्तर, कार्यक्रम की व्यवस्था और प्रोटोकॉल से जुड़ा मुद्दा। दूसरा, राजनीतिक स्तर, पश्चिम बंगाल में केंद्र और राज्य सरकार के बीच पहले से ही राजनीतिक टकराव रहा है।
और तीसरा सामाजिक स्तर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और संथाल समुदाय से आती हैं, इसलिए आदिवासी कार्यक्रम से जुड़ी किसी भी टिप्पणी का सामाजिक महत्व बढ़ जाता है। यहाँ जाहिर थान का नायके बाबा, नायके आयो और सभी संताल समाज के भाइयों बहनों और सभी यहाँ के रहने वाले सभी भाइयों बहनों को मैं नमस्ते करती हूँ। एक्चुअली आज संताल इंटरनेशनल संताल काउंसिल का सम्मेलन था। मैं तो यहाँ देख के यहाँ जब आई मैंने देखा यहाँ होना था तो अच्छा रहता, क्योंकि इतने बड़ा फील्ड है, पता नहीं प्रशासन का क्या हुआ, बाद में ताली बजाना लास्ट में, पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजेस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाएं, वहाँ देखें और कैसे रहते। जाहिर स्थान तो बहुत अच्छा है, लेकिन साफ सफाई की जरूरत है और यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मुझे पता नहीं, प्रशासन तो बहुत, यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन उनके मन में क्या आया मुझे पता नहीं कि वहां कर दिए जहां संताल लोग जा ना पाए। तो हो तो गया, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे जाना है वहां। आज पूजा था, वहां संताल लोग साल पेड़ को पूजा करते हैं, लेकिन पूजा थान में मैंने देखा यहाँ बरगद का पेड़ है। मैंने उनको पूछा तो अब बरगद का पेड़ तो हम पूजा नहीं करते, पूजा होता है लेकिन संथाल जनरली साल का पेड़। उन्होंने बोले हम यहीं पे थोड़ा डाली ला के पूजा करते हैं हर साल। पेड़ लगाना चाहिए, इतने बड़ा एरिया है, क्यों अब लगाए नहीं? नहीं अभी से हम लगाएंगे। मुझे पता नहीं किस लिए आप साल का पेड़, इसको भी पूजा करना चाहिए। साल का पेड़, ये जो स्प्रिंग फेस्टिवल फूल भांगड़ी कहते हैं, हम तो उसको कहते हैं बाहा, तो होना चाहिए। लेकिन जो भी है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी प्रशासन उन लोगों को भी देखना चाहिए। पूजा, ये देश सेकुलर देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई संथाल पेड़ पौधा सबको भी सम्मान करना चाहिए और सभी लोग अपने उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको भी सहयोग करना चाहिए। वहाँ का स्थिति थोड़ा इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा जाके देखे। यहाँ तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। लेकिन कोई भी बात नहीं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2 मिनट में आप इतने लोग, हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मिलजुल कर रहे, ये केवल संथाली या आदिवासी लोग नहीं, या आदिवासी नॉन आदिवासी हिंदी बांग्ला गोरखा सब लोग मिलजुल कर रहे। ये सबका देश है, ये सब लोगों का प्रदेश है, ये सब लोग अपने भाई भाई है। ये भारत में सबको मिलजुल कर रहने का, ये हम पहले से हम लोगों के पूर्वजों ने सिखाए हैं, हम उसी को हम निभाएंगे और सबका जो त्योहार जो भी है सब मिलजुल कर पालन करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे आई देखने के लिए कि कैसे उन्होंने बोले थे कि ना कंजस्टेड है वहां नहीं जा पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कितना कंजस्टेड है तो जगह दिलवाएंगे गवर्नमेंट से बोल के, लेकिन जगह दिलवाने का कोई नहीं, यहाँ तो इतने पर्याप्त है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो भी आबाद रहे, आप लोग ठीक रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।